और इन दिनों बिहार में हुआ एक एनकाउंटर फसाद का सबब बना हुआ है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। भरत भूषण तिवारी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसे लेकर सवाल उठने लगे, क्योंकि वीडियो सामने आया जिसमें भरत पुलिस के सामने पिस्टल फेंक कर सरेंडर करने की बात कहता है, फिर भी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब इस मामले में हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई है। बिहार के भरत एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हुई है। भरत के बिलौटी गांव में महापंचायत शुरू हो गई है। हिंदू महासभा, करणी सेना, परशुराम महासभा, ब्राह्मण महासभा और हिंदू जागरण मंच के हजारों कार्यकर्ता बिलौटी गांव में जुटे हैं। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर भी इस महापंचायत में पहुंच सकते हैं। इस मामले में ऐसा तूल पकड़ा है कि सम्राट सरकार को एक्शन लेना पड़ा। एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस वालों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज करनी पड़ी। SDPO राजेश शर्मा, तत्कालीन SHO राजेश मालाकर और 3 अन्य पुलिस जवानों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इन पर हत्या, आर्म्स एक्ट, साजिश रचना और इरादतन चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। 17 जून को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत का एनकाउंटर किया गया था, लेकिन भरत के फेसबुक लाइव के वीडियो से पुलिस की पोल खुल गई और यह मामला बढ़ गया। अब देखिए, भरत के एनकाउंटर के बाद से बिहार का सियासी पारा काफी चरम पर पहुंच चुका है। इस पूरे मामले ने जाति का रंग ले लिया। वो ब्राह्मण था, इसीलिए हिंदू संगठन अब सड़क पर उतर करके सरकार के चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। भरत के एनकाउंटर पर अब सियासी टक्कर बढ़ चुकी है। बिलौटी गांव में तमाम हिंदू संगठन की महापंचायत इस वक्त चल रही है। करणी सेना, परशुराम महासभा, हिंदू महासभा, ब्राह्मण महासभा और हिंदू जागरण मंच के लोग इसमें शामिल हैं। प्रशांत किशोर भी पहुंचने ही वाले हैं। इस एनकाउंटर को लेकर सवाल तब उठा जब भरत के सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो देखा। भरत सरेंडर करने के लिए पिस्टल पुलिस के सामने फेंक चुका था, फिर भी उसे गोली मार दी गई। पुलिस ने दावा किया था कि भरत ने पुलिस की टीम पर डायरेक्ट फायर किया था, जबकि वीडियो से साफ हुआ कि भरत तो पिस्टल पुलिस के सामने फेंक चुका था। पुलिस ने बताया था कि सेल्फ डिफेंस में भरत को गोली मारनी पड़ी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली सीने में मारने की बात सामने आई है। पुलिस ने भरत को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया था, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि भरत सामाजिक कार्यकर्ता था। अब भरत तिवारी केस में कब क्या हुआ, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 17 जून को एनकाउंटर में भरत की मौत हो गई। सरेंडर के बावजूद भी पुलिस पर एनकाउंटर करने का आरोप लगा है। 18 जून को लोगों का आक्रोश भड़क उठा, हंगामा शुरू हुआ। आरा बक्सर हाईवे पर लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। बवाल बढ़ता देख करके 19 जून को SGHO, ASI और सिपाही को सस्पेंड करना पड़ा। CM ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और 20 न्यायिक जांच शुरू हुई, मगर तनाव बढ़ता ही चला गया। 20 जून को प्रदर्शनकारियों ने आरा, कैमूर समेत कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और अब आज महापंचायत चल रही है। और अब बड़ी खबर पटना से आ रही है। तेज प्रताप के घर पर चोरी मामले में तेज प्रताप यादव ने अपने ही PA मोतीलाल पर FIR दर्ज कराई है। तेज प्रताप ने अपने PA मोतीलाल पर 20 लाख कैश, 2 तोला सोना, iPhone चोरी करने का आरोप लगाया। पुलिस केस दर्ज करने के बाद मोतीलाल के घर पहुंची, जिसके बाद बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। तेज प्रताप का दावा यह है कि आधी रात उनका PA मोतीलाल बाउंड्री फांदकर फरार हो गया, जिसके बाद तेज प्रताप ने FIR दर्ज करवाई। पुलिस मोतीलाल के घर पहुंची और घर में सभी मौजूद लोगों का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। तेज प्रताप के PA मोतीलाल की पत्नी प्रीति का आरोप यह है कि साजिश के तहत उसके पति को फंसाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। प्रीति ने तेज प्रताप पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसने बताया कि किसी केस में वो मोतीलाल को शामिल करना चाहते थे। जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने चोरी की साजिश रची। प्रीति ने यह भी कहा कि कल रात से पति से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। कि ये सब चीज, जो भी चीज है, ये सब चीज खत्म कर दे। तेज प्रताप यादव भैया जी, आपसे हम लोग का कोई दुश्मन नहीं, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि ये सब जो कर रही है अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब बिना मतलब का हो रहा है। तो जो भी चीज है हम माननीय मोतीलाल जी काफी करीब रहे उनके, तो ऐसा हो क्यों हो रहा है? 2012 से उनके क्या साथ आपको लग रहा है कि पीछे क्या? तेज प्रताप यादव भैया अपने फोन से पोस्ट मारते हैं, उनके साथ आना जाना, ये वो जलने वाले जलते रहे, ये वो करके। आज ऐसा क्या हुआ 2 दिन के अंदर कि आपका बड़का मतलब ऐसी इस तरह से वो हो गया? उनको पहले से ही हमको बताते थे कि हमको टॉर्चर किया जा रहा है किसी चीज में। अभी जो उनका चल रहा है जो भी मैटर, उस मैटर में बोला जा रहा है कि सारे मैटर तुम अपने आप पे ले लो, तुम ले लो, कि हमको कहीं भी तुम लेकर जाते थे, तुम लेकर के आते थे, इस टाइप का जो भी चीज़ है। ये बोले कि हम गलत चीज़ में साथ नहीं, तुम मीडिया में बाइट दो, तुम मीडिया में कुछ बोलो, उन लोग के खिलाफ तुम्हारे पे भी FIR दर्ज हुआ है। ये बोले कि हम गलत चीज़ हम नहीं बोलेंगे भैया,
इसी सब चीज के लिए इनको टॉर्चर कर रहा, जाना कि ये तो बोले बोलेगा नहीं, या फिर क्या इनको लगे लोग मिला है क्या है नहीं है, बस ये। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक साइको किलर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया साइको किलर पिछले 4 महीने में 8 लोगों का मर्डर कर चुका है। जहरीली शराब पिला करके ये लोगों की हत्या करता था। पुलिस के मुताबिक साइको किलर राम सहाय जायसवाल ने जहरीले सुहागा पाउडर को शराब में मिलाकर एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतारा। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो हत्या के अंतिम संस्कार में भी शामिल होता था। और देखिए, पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सबसे पहले जहर का परीक्षण एक डॉग पर किया था। डॉग की मौत होने के बाद उसने 6 फरवरी को पहली हत्या की और फिर एक के बाद एक वो वारदात को अंजाम देने लगा। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। इसके बाद उसने गांव के ही एक व्यक्ति से जहर लिया और शराब में मिलाकर लोगों को पिला देता था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। आरोपी ने कुल 9 लोगों को जहर देने का दावा किया है, जिनमें से 8 की मृत्यु हो चुकी है। एक व्यक्ति बच गया, जिसके बाद आरोपी पकड़ में आ गया।